हम लोग मानव जीवन क्या है, ये जिंदगी जो है, इसको अपने रोजमर्रा के जिंदगी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी ये कैसी चीज है। तो ये जो जीवन जो है, हमने देखा कि ये एक इम्तहान है 2 से 5। किसका 2 कब बजा है उसको मालूम है, लेकिन 5 कब बजना है उसे नहीं पता है। और इस एग्जाम में किसको कौन सा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो उसके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो उसने चूज किया है, मतलब जो रास्ता जिस चीज के लिए वो नीचे उसने ये जन्म लिया है, उस हिसाब से ही उसका क्वेश्चन पेपर आएगा। 5 बजे घंटी बजेगी और आंसर शीट छीन ली जाएगी और मार्क्स सिर्फ इस बात पे मिलेंगे कि आपने अपनी आंसर शीट में क्या लिखा था। और एक बार आंसर शीट छिन गई तो सिर्फ उसके बाद बाकी सब ओपन डे है। पाठशाला यही है जिसमें आप जी रहे हैं जब आप मानव शरीर में इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं। उसके बाद का सब ओपन डे है। दूसरा एग्जाम्पल जिससे आप जीवन को समझ सकते हैं वो है लाइफ इज ए स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन आप जानते हैं, रोज टीवी पे देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट जाके किसी से बात करते हैं, छिपा हुआ कैमरा और माइक रखते हैं और पूरी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस बात को वो अपने प्राइम टाइम में चला देते हैं। और जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो बेचारा, उसको समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हुआ। तो ये सिर्फ संसार में नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हो रहा है उसका एक स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट, यू कहिए डिजिटाइज वर्जन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हो रहा है उसका एक डिजिटाइज वर्जन स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट आध्यात्मिक सटल वर्ल्ड में मौजूद है। ऐसी कोई चीज भौतिक जगत में नहीं हो रही है जिसका ब्लूप्रिंट आध्यात्मिक जगत में सटल वर्ल्ड में नहीं है, डिजिटाइज वर्जन वहां पे नहीं है। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन आप दुनिया में देखते हैं, इसी का एक इक्विवेलेंट आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी है, सटल डायमेंशन में भी है। और वो ये है कि इस मानव जीवन में हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ईच थॉट, वर्ड एंड डीड इज सेव्ड ऑन ऑटो सेव मोड। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपका हर थॉट ऑटो सेव मोड पे सेव हो रहा है। हर शब्द आपने क्या बोला वो भी सेव हो रहा है और आपने क्या क्या कर्म किए ये सब ऑटो सेव मोड पे सेव होता जा रहा है सर्वर में। अब अचानक जब बाद में शरीर छोड़ने के बाद ऊपर पहुंचते हैं तो ये हमको स्टिंग ऑपरेशन की तरह से वहां दिखाया जाता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि मौत के अंतिम समय में ये पूरी फिल्म हमारे सामने से गुजरती है। जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं उससे पहले ये पूरा सब आंखों के सामने से जाता है कि हमने ये सब किया। लेकिन अभी वो अनुभव मुझे नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता। मैं यहां सिर्फ आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। ये जो जब हम शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ये स्टिंग जो किया गया था ये हमारे सामने प्ले होता है और फिर हम कहते हैं ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोचता था कोई देख ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये हमने एक जगह बात की है कि इट इज नॉट ओनली बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। एक सोल का दूसरे सोल से सिर्फ लेन देन नहीं है। इट इज नॉट जस्ट सिम टू सिम। जैसे हमने सिम कार्ड के एग्जाम्पल में बताया था कि सिम नंबर 1 से सिम नंबर 2 पे कॉल की गई और सिम नंबर 1 वाले ने भी वो डिलीट कर दी, सिम नंबर 2 ने भी डिलीट कर दी और ये सोच रहे हैं कि अब किसी को नहीं पता है कि उन दोनों के बीच में क्या कॉल्स हुई थी, क्या कन्वर्सेशन हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सर्वर में सेव होती है। तो इट इज नॉट ओनली सिम टू सिम, इट इज सिम टू सर्वर ऑल्सो। इसी तरह इट इज नॉट ओनली सोल टू सोल, इट इज सोल टू सोल एंड ऑल्सो सोल टू एंटायर एग्जिस्टेंस, सोल टू क्रिएशन। तो ये सब हमारा ऑटो सेव मोड पे सेव होता रहता है। तो लाइफ इज ए स्टिंग ऑपरेशन। आपको पता होगा सनातन में हम लोगों के यहाँ एक डेटी है चित्रगुप्त। उनका काम ही यह है, चित्र मतलब फिल्मिंग एंड गुप्त इज सीक्रेटली। वो स्टिंग ऑपरेशन ऑटोमेटिक, और उनको खुद नहीं करना पड़ता। वो ये कैमरा और स्टैंड लेके अपने पत्रकारों की तरह नहीं आते हैं। वो सब ऑटो सेव मोड पे है और वो चिप आपके ही अंदर लगा हुआ है।
चिप लगा के भेजते हैं हमको। अब मैंने बताया था जब सिम कार्ड एक्टिवेट होता है तो आपका जीपीएस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो पूरा सिस्टम आपके अंदर कंटेन्ड है, जो ब्रह्मांड है वही आपके अंदर उसका मिनिएचर है। तो हमने देखा लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, 2 से 5, 2 आपका डेट ऑफ बर्थ है, 5 आपका एक्सपायरी डेट है। लाइफ इज ए स्टिंग ऑपरेशन, जहां पे आपका थॉट वर्ड एंड डीड ऑटो सेव मोड पे सेव हो रहा है। तीसरा, आप लाइफ इज ए ट्रेन जर्नी। आपने देखा होगा कि जब आप यात्रा करते हैं ट्रेन से तो चार्ट बनने तक ये पता नहीं चलता कि आपकी सीट कौन सी है, और जब चार्ट बन जाता है देन यू से ओ हो A1 में 19 नंबर, ओहो A1 में 19 नंबर, लोअर बर्थ इन साइड। आप स्टेशन पे जाते हैं, कुली पूछता है सर कहाँ जाना है, कहाँ पे कोच में है, तो आप कोच नंबर बताते हैं A1 में 19 नंबर। कुली आपका सामान लेके वहां जाता है और अंदर बर्थ नंबर गिनते हुए 17, 18, 19, आप कहते हैं हाँ हाँ यही मेरी बर्थ है, इस पर रख दो सामान। और वहां अगर गलती से कोई बैठा होता है तो आप फौरन कहते हैं सर ये बर्थ तो मेरी है, 19 नंबर तो। एंड वो कहता नहीं सर मैं मेरी सामने वाली है और मैं यहाँ बैठ गया था, मैं हट जाता हूँ या मैं अपना सामान यहाँ से हटा लेता हूँ। टीटी आता है, टीटी चेक करता है तो कहते हैं ये 19 नंबर मेरी है, 19 नंबर मेरी है। पूरे रास्ते 19 नंबर 19 नंबर बर्थ नंबर चलता रहता है। आपके आसपास के लोग हैं जो 20 पे हैं, 21 पे हैं, वो सब आपसे बात करते हैं, वो आपके सहयात्री हैं, वो पैसेंजर्स हैं, एक दूसरे से विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं। मैं अपने घर का खाना लाया हूं, आप खाना आप खाइए, आपस में बहुत आत्मीयता हो जाती है। यात्रा को आप या तो किताब पढ़ते हुए व्यतीत कर देते हैं, या ताश खेलते हुए, या टाइम वेस्ट करते हुए, या आजकल के टाइम में मोबाइल देखते हुए। लेकिन वो 19 नंबर का रेलेवेंस जब तक है जब तक कि आपका डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य नहीं आया है। जैसे ही आपका स्टेशन आता है और कुली अंदर आते हैं तो वो कहते हैं साहब क्या उतारना है, तो आप कहते हैं ये नीचे एक बैग है और एक ये मेरा लैपटॉप बैग है और एक ये सूटकेस है। आप एक बार भी ये नहीं कहते कि इसको 19 नंबर को भी नीचे उतार लो। और जो आपके सहयात्री थे, को पैसेंजर्स थे, वो भी आपको दरवाजे तक ही छोड़ने बाहर तक आते हैं, कोई आपके साथ आपके डेस्टिनेशन में नहीं उतर जाता है। तो लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बर्थ एंड द लगेज। साथ सिर्फ लगेज जाएगा, बर्थ यहीं रह जाएगी। जिस बर्थ के लिए पूरे रास्ते आप मेरी है मेरी है मेरी करते रहे आप, वो डेस्टिनेशन आने पे बर्थ को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ आपके साथ लगेज जाएगा, यानी कि आपके कर्म जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में। तो लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बर्थ एंड द लगेज एंड ऑल्सो द जर्नी एंड डेस्टिनेशन। वो सब यात्रा थी जहां पति पत्नी बच्चे सब एक दूसरे के साथ रहते थे, आपस में शेयर कर रहे हैं, खाना पीना सब हो रहा है। लेकिन डेस्टिनेशन आने पे कोई भी सहयात्री, कोई भी आपका रिलेशन, कोई भी आपका भाई बहन, सब आपको दरवाजे तक छोड़ेंगे, शमशान तक पहुंचा देंगे, बाकी अपनी यात्रा पे फिर आगे निकल जाएंगे। तो लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बर्थ एंड द लगेज एंड जर्नी एंड डेस्टिनेशन। ट्राई एंड मेक योर जर्नी एज प्लेजेंट एज पॉसिबल। ट्राई एंड हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल ड्यूरिंग योर जर्नी। जब डेस्टिनेशन आ जाएगा तो फिर जर्नी इररिलेवेंट हो जाएगी। तो लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज ए स्टिंग ऑपरेशन, लाइफ इज ए ट्रेन जर्नी। और जैसे हमने पहले ही बताया था कि लाइफ इज ए गेम ऑफ डम शराट। डम शराट का खेल आपने देखा होगा कि सामने से वो आपको क्लूज देते जाते हैं और आपको गेस करना होता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो किसी फिल्म का नाम आपसे पूछते हैं तो वो फिल्म के जेस्चर करेंगे, आपको इशारे करेंगे और आप फिल्म का नाम बताएंगे। अगर आपने सही बता दिया तो आप जीत गए, और अगर आप सही नहीं बता पाए तो आप हार गए। तो इसी तरह ये जो कायनात है, जिंदगी है, ये हमको क्लूज देती रहती है। उन क्लूज से हमको डिसाइफर करना है कि ये किस चीज का हमको हिंट कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। और जब आप उसको देख लेते हैं, आप सीख लेते हैं, तो आपको हर चीज समझ में आने लगती है। जैसे आपने देखा कि आज की टेक्नोलॉजी आपको बार बार अपने डम शराट के गेम की तरह से आपको इंडिकेशन दे रही है। व्हाट्सएप आप यहां से भेजते हैं, 1 सेकंड में एक टिक आता है, दूसरी सेकंड में दूसरा टिक आता है, और जैसे ही आपका बच्चा सिलिकॉन वैली में वो व्हाट्सएप चेक करता है, वो ब्लू हो जाता है। वननेस ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस, इससे ज्यादा प्रूफ और आपको क्या दिया जा सकता है। आपने यहां से मैसेज भेजा, वहां से वो एक्नॉलेजमेंट आ गया।
आपने ओटीपी भेजा, सामने वाले के फोन में ओटीपी दिखाई दे जाता है. दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट देयर, एवरीथिंग इज अराउंड यू ओनली. वी आर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क. इससे ज्यादा क्लू नहीं दिया जा सकता. नाउ इसके बाद भी अगर जिज्ञासा नहीं होती है तो देयर इज सम प्रॉब्लम. इन चीजों को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और फिर इनसे पूछिए कि स्पिरिचुअलिटी में इसका इक्विवेलेंट क्या है, मुझको कहां से शुरू करना है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही अगर आपसे कोई कहता है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, बड़े बड़े शास्त्रार्थ और वो पढ़ो, सुनो और प्रवचन सुनो, कुछ नहीं होने वाला है. आपको अपनी अवस्था इंप्रूव करनी है. जब तक आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको योग वासिष्ठ समझ नहीं आएगा, तब तक आपको विवेक चूड़ामणि समझ नहीं आएगा, तब तक आपको श्री अरविंदो का लिखा हुआ समझ नहीं आएगा. भगवत गीता आप अक्षर और शब्द तो समझ जाएंगे, अंग्रेजी में उसको बता भी पाएंगे, लेकिन वो बात यहां पर नहीं पहुंचेगी. और जो अ ट्रुथ विच इज नॉट योर ट्रुथ रिमेन्स अनट्रुथ ओनली. इस ज्ञान का कोई ताल्लुक दिमाग से नहीं है, ये सारा कम्युनिकेशन हार्ट से होता है. आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, एक अवस्था आती है कि जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होना शुरू हो जाता है. और जैसे ही आप अनाहत चक्र पे पहुंचते हैं, यू गेट कनेक्टेड एंड यू गेट व्हाट इज कॉल्ड विजन ऑफ वननेस एंड यू से माय गॉड, आई एम पार्ट ऑफ दिस एंटायरिटी. मैं इस समुद्र में गोते लगा रहा हूं. यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है. इकोसिस्टम के बारे में सब लोग बात करते हैं. आजकल बच्चा बच्चा जानता है इकोसिस्टम इकोसिस्टम, लेकिन इकोसिस्टम इज रेलेवेंट ओनली टू द मटीरियल डायमेंशन. इकोसिस्टम जो मैनिफेस्टेड वर्ड है, मटीरियल वर्ड है, उसका एक जो पूरा होल है, जो सिस्टम है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं. देयर इज ए मच लार्जर एंटिटी एग्जिस्टिंग विच वी कॉल स्पिरिचुअल सिस्टम. स्पिरिचुअल सिस्टम में सिर्फ मटीरियल ही नहीं है जो अनमैनिफेस्ट वर्ड है. मटीरियल तो इज हार्डली 20 to 23% मैनिफेस्टेड पार्ट. सो देयर इज ए स्पिरिचुअल सिस्टम. स्पिरिचुअल सिस्टम को कैसे समझना है? वी आर पार्ट ऑफ ए ह्यूज एक्वेरियम लाइक थिंग. एक्वेरियम जिसमें मछलियां रखते हैं, उसमें क्या होता है? एक कांच का बोल होता है या कांच का बॉक्स होता है, उसमें पानी होता है और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं. नाउ इमेजिन देयर इज ए ह्यूज ग्लास बोल काइंड ऑफ ए थिंग जिसमें पानी की जगह स्पिरिट है और उसमें 84 लाख योनियां रंग बिरंगी मछलियों की तरह तैर रही हैं. दिस इज a spiritual system. An ecosystem is only a very small subset. Ecosystem is only a very small subset of the entire spiritual system.